एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी, 3D में ऐसे गोल गोल बन रही होगी इसके आसपास। फाइनल जो एक और आएगा उसमें अपन कंप्लीट रिंग की बात कर ले। तो अब तक बायट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग वायर्स की वजह से काफी सारे मैग्नेटिक फील्ड के केसेस को कवर कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है कर्व्ड वायर्स की। तो इस वीडियो में अपन कर्व्ड वायर्स की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस भी देखेंगे, और इसके अलावा मैं एक प्रॉपर अलग से क्वेश्चनर वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्ट्रेट और कर्व्ड वायर्स के मिक्स्ड सवाल भी होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी वीडियोस को एक बार आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो हमें एक बार और बायट-सैवर्ट लॉ को लगाना है, जिसके लिए अपन ने एक यहाँ पे आर्क लिया है। ठीक है, इस आर्क की जो रेडियस है वो सपोज मैंने आर बोल दी है। ठीक है, ये आर्क जो है सेंटर पे कुछ एक एंगल थीटा सबटेंड करता है। तो बायट-सैवर्ट लॉ लगाने के लिए अपन को क्या चाहिए? बायट-सैवर्ट लॉ जो फॉर्मूला है वो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड अपन किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से इस तरीके से निकालते हैं, राइट। अब अपन को यहाँ पे देखो आइडियल क्रॉस आर करना है। तो सपोज मैंने इस पे एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा दिखा रखा है, यहाँ पे देखो आइडियल ऑलरेडी ले रखा है। इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो कि इस आर्क का सेंटर होगा, यहां पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आइडियल क्रॉस आर करना है, ठीक है ना। अब आइडियल की डायरेक्शन में आप हाथ रखोगे और आपका आर वेक्टर तो ये वाला होगा, तो आप आइडियल क्रॉस आर करोगे तो इस डायरेक्शन में अपने हाथ को घुमाओगे इस तरीके से, राइट। तो आप देखोगे कि आपका अंगूठा जो है इस पॉइंट के लिए इनवर्ड आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो इनवर्ड आएगी इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। इसी तरीके से आप कोई और भी करंट एलिमेंट लोगे, उन सबकी फील्ड आप देखोगे कि यहाँ पे इनवर्ड ही आने वाली है, तो ये सारी एड अप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट की छोटी सी फील्ड लिखें, सोचो dB, तो आइडियल क्रॉस आर का मतलब होता है आइडियल इंटू आर इंटू साइन थीटा। अब देखो आर जो है वो अपना ये वाला है, तो ये तो अपनी रेडियस वेक्टर ही हो जाएगी। तो आइडियल इंटू आर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। तो आइडियल इस तरफ लग रहा है, आर इस तरफ लग रहा है, तो ये तो 90 डिग्री पे ही होगा, क्योंकि आइडियल जो है वो टेंजेंशियल है और आर जो है अपना रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, तो ये बन जाएगा अपना साइन 90 होल अपॉन आर का क्यूब हो जाएगा। सही बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो, ऊपर से एक आर नीचे से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो बेसिकली एंगल के टर्म्स में हमको बनाना होता है। तो यहाँ पे देखो डीएल है, डीएल मतलब क्या है? डीएल ये छोटी सी आर्क लेंथ है। तो अपन को पता है आर्क लेंथ एल बराबर आर टाइम्स थीटा होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे छोटा सा डीएल आर्क विल बी आर इंटू डी थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे इस डीएल को रिप्लेस करा दूं आर डी थीटा से, तो कुछ ऐसा अपन को मिलेगा। इसमें भी देखो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर अपन इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट आएगी, एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, और यहाँ से जब हम इस तरफ आएंगे तो थीटा एंगल तक अपन पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स लिमिट विल बी 0 से थीटा, और यहाँ पे फील्ड आएगी 0 से बी। तो फाइनली यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, इस फॉर्मूले में जो ये थीटा आप एंगल रखोगे, इसको आप ध्यान रखना रेडियंस में हमेशा रखना होता है। तो इस पॉइंट को अपन को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में यही पॉइंट बहुत ज्यादा काम आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं, देखो अगर मैं कर्व्ड वायर्स के लिए बात करूं सबसे पहले, तो कर्व्ड वायर्स में आप सोचो ना, कोई भी आप एलिमेंट लोगे तो अगर आप करंट की दिशा में, करंट एलिमेंट की दिशा में अंगूठा रखोगे तो हाथ घूम के आपको फील्ड की दिशा बताएगा। तो अगर आपने सोचो ये छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इसके राइट में फील्ड इनवर्ड आएगी क्योंकि हाथ घूम के अंदर जा रहा होगा, और लेफ्ट में फील्ड बाहर आ रही होगी। ऐसे ही आप एक एलिमेंट यहाँ लो तो सेम यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ क्रॉस और यहाँ डॉट। सिमिलरली यहाँ लोगे तो यहाँ क्रॉस यहाँ डॉट। तो ऐसा आप समझो, इसके लिए एक और नया राइट हैंड थंब रूल अपन बना सकते हैं। अगर आप अपने राइट हैंड के जो 4 फिंगर्स है उसको जिस दिशा में करंट कर्ल हो रही है उस दिशा में घुमाओगे, तो इस कॉइल या रिंग के अंदर की फील्ड अपन को आ जाएगी अंगूठे से। तो जैसे करंट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो अगर आप अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंगूठा इनटू द प्लेन आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे सब जगह क्रॉस क्रॉस मैंने बना रखा है। तो अंदर की तरफ सब जगह क्रॉस बनेगा और बाहर की तरफ सब जगह डॉट बनेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या हो रही होगी, यहां से निकल के यहां अंदर घुस रही होगी। 3D में ऐसे गोल गोल बन रही होगी इसके आसपास। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है, अब की बार इस फॉर्म में, मतलब जब करंट घूम रही होगी तो हाथ को घुमाना है। तो हाथ घुमाओगे तो अंगूठा आपको उस कॉइल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बता देगा, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी उसका अपोजिट बाहर की तरफ होगा। तो याद रख लो, करंट अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो अंदर फील्ड इनवर्ड होगी और इस कॉइल के बाहर सब जगह फील्ड आउटवर्ड होगी। सिमिलरली देखो, एक कॉइल अगर ऐसे घूम रही है, इसमें करंट उल्टी घूम रही है, एंटी क्लॉक घूम रही है, तो आप अगर एंटी क्लॉक हाथ घुमाओगे तो आपका अंगूठा बाहर आएगा। दैट मीन्स इस कॉइल के अंदर की पोजीशन पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड आएगी, और इसके बाहर इसके अपोजिट हो जाएगी
जाएगी, दैट मीन्स इनवर्ड आएगी जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो अगर करंट घूम रही है, करंट कर्व में है, तो हाथ को करंट की दिशा में घुमाओगे तो अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है। तो यहाँ पे अपने पास दो टाइप ऑफ राइट हैंड थंब रूल्स आता है। तो सबसे पहला थंब रूल जो हमने अपनी पहले की वीडियोस में सीखा बायट-सेवर्ट लॉ के टाइम पे, कि अगर आपकी जो वायर है और उसमें करंट स्ट्रेट जा रही है तो आपको स्ट्रेट वायर के केस में अंगूठे को करंट की दिशा में रखना है, और हाथ अगर कर्ल कराओगे तो उस वायर के आजू बाजू कैसी फील्ड है वो अपन को समझ में आ जाती है। तो अगर स्ट्रेट वायर है तो अंगूठे को करंट की दिशा में रखो, और हाथों को कर्ल कराने से वो कर्ल जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, राइट। नेक्स्ट, अगर आपकी वायर कर्व्ड है तो इसमें करंट भी कर्व जाएगी, तो अब आपका अंगूठा तो कर्व हो नहीं सकता, तो आपको सोचना है कि आपको हाथ को कर्ल कराना पड़ेगा। तो अगर आप अपने हाथों को कर्ल कराओगे, 4 उंगलियों को कर्ल कराओगे, तो अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर करंट ऐसे जा रही है तो आप अगर हाथ को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंगूठा अंदर जाएगा, तो यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी हर जगह, ठीक है। इसी के साथ बाहर की तरफ इसकी अपोजिट आएगी, दैट इज बाहर की तरफ आ जाएगी, तो ये याद रखना है। लेकिन अगर आपकी वायर स्ट्रेट है तो आप अंगूठे को अगर सीधा रखोगे तो देखो ऊपर की तरफ हाथ बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ पे सब जगह फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आएगी, बाहर की तरफ आ रही होगी, और नीचे की तरफ हाथ देखोगे तो अंदर जा रहा होगा। तो सब जगह यहाँ पे आपका हाथ घूम के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस बनेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फील्ड यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे अंदर जाएगी, यहाँ से निकलेगी और अंदर जाएगी, तो ये चीज अपन को देखने मिलती है। तो ये दोनों राइट हैंड थंब रूल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर वायर स्ट्रेट है तो अंगूठे को करंट की दिशा में रख के अपन को मैग्नेटिक फील्ड हाथ घुमा के मिलेगी। अगर करंट मुड़ रही है तो अपन को हाथों को भी घुमा के अंगूठे से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसका एप्लीकेशन काफी सारी जगहों पे आपको देखने मिलेगा। तो फटाफट से इसके कुछ एप्लीकेशंस अपन देखते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल की वायर दे रखी है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हमसे जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि यार यहाँ पे सेंटर पे बताओ कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो इस क्वार्टर वायर की वजह से इस पॉइंट पे हमको फील्ड बतानी है। तो यहाँ पे क्योंकि करंट कर्व हो रही है तो आप हाथ को ऐसे करंट की दिशा में घुमाओगे तो इस पॉइंट के लिए अंगूठा इनवर्ड आ रहा होगा। एक बार करके देखो भाई खुद से। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो अंदर की तरफ जाएगी, और कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो आप लिखोगे B बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। इसकी रेडियस मैंने नहीं दी है, रेडियस आप R मान सकते हो, इसकी रेडियस R है, और एंगल है पाई बाय 2। यहाँ पे वो एंगल लिखना है जो ये आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रही है, तो सेंटर पे 90 बना रही है, तो पाई बाय 2 करके लिखना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में मैंने लिया एक सेमी सर्कुलर वायर। अब इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉक चल रही है, ठीक है। तो ये सेंटर पे आप देख सकते हो पाई एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालें अगर, तो यहाँ पे एंगल अपन को पाई लेना चाहिए क्योंकि ये सेंटर पे पाई एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अपन को ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4r। तो ये रिजल्ट्स को थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना चाहिए। इसी का थर्ड केस बताता है कि अगर हमारे पास एक इस फॉर्म की वायर है जो सेंटर पे 3 पाई बाय 2 बना रही है, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2, 3 90 डिग्रीज एंगल वो सेंटर पे बना रही है। अगेन इसकी रेडियस सपोज अपन को कुछ r गिवन है और इसमें करंट एंटी क्लॉक जा रही है, तो सेंटर पे फील्ड क्या होगी ये अपन से पूछता है। तो अगर आप हाथ को करंट की दिशा में घुमाओगे तो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आएगी। तो यहां अपन बोल देंगे सेंटर पे जो फील्ड है वो बाहर की तरफ आएगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी B बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू सेंटर पे एंगल है 3 पाई बाय 2। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इसका फाइनल जो एक और आएगा उसमें अपन कंप्लीट रिंग की बात कर लेते हैं। तो सपोज हमारे पास एक कंप्लीट रिंग है जिसमें आई करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो सेंटर पे अपन से फील्ड पूछ, तो अगर आप करंट की दिशा में हाथ को घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घुमाने पे सेंटर पे फील्ड इनवर्ड आती है, तो अपन बोल देंगे इसके सेंटर पे जो फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, और उस फील्ड की जो वैल्यू होगी उसमें जो एंगल बनेगा वो सेंटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई एंगल पूरा पूरा बनेगा, तो यहाँ पे आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो इस रिजल्ट को मैं बोलूंगा आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि काफी सारे बार सर्कुलर कॉइल में जब भी करंट जाएगी तो इस रिजल्ट को अपन डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि म्यू नॉट आई बाय 2r होती है। इसी के ऊपर एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है जो पुराने IIT एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें काफी सारे स्पाइरल्स के फॉर्म में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा, इसको जरूर से एक बार देखना। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूं क्योंकि इसमें अपन ने बेसिक्स ऑफ कर्व्ड वायर की वजह से फील्ड हमने सीखा, ठीक है। इसी के एप्लीकेशंस में एक क्वेश्चनर वीडियो आएगी जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी इस पे मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको वीडियोस बढ़िया लग रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली से सब्सक्राइब करना है, हाइप करना है और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अपन फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।